Right. So, good evening, everyone. Welcome to today's session. Today is 22nd September 2025, Monday. We had external news over the weekend. Donald Trump announced fee hike on the H-1B visas. तो उसके कारण काफी स्पेकुलेटिव हो रहा था मार्केट. Let's see where we stand today. We have a P-shaped profile which saw a breakdown in the second half of the session, which is giving you a almost double distribution के जैसा प्रोफाइल बन रहा है. ठीक है. सो वी सी अ पी शेप प्रोफाइल पूरे दिन बना रहा एंड लास्ट में वी सी एन इम्बैलेंस, राइट. सो इनकम्प्लीट ऑप्शन है हमारे पास एंड देखेंगे इन डिटेल में क्या होता है, राइट. सो लेट्स सी कंपेयर टू लास्ट फ्यू सेशंस वेयर वी स्टैंड. एक चीज का ध्यान रखिएगा, हमने बहुत लो विक्स देखा था फ्राइडे तक अराउंड 10, जो इसमें कि अराउंड 5% का आज स्पाइक दिखा है. सो वॉलेटिलिटी इज नाउ इंक्रीजिंग. लेट्स सी आगे क्या दिख रहा है हमें. सो कहाँ पे वैल्यू एरिया है, राइट. सो शेप तो हमने देख लिया, राइट. शेप था पहले पी शेप बना विच शोज व्हाट शॉर्ट कवरिंग, राइट. शॉर्ट कवर एंड देन उसके बाद हमने देखा सेल इम्बैलेंस, राइट, सेकेंड हाफ में. ओके, के एल एम पीरियड में हमें नीचे की ओर देखा है, राइट. सो ओके, वैल्यू एरिया कहाँ पर है, लोअर. थोड़ा ओवरलैप किया है, थोड़ा ओवरलैप किया है, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट. जहाँ पे हमें प्राइस रिजेक्शन भी दिखा है. इनफैक्ट वैल्यू एरिया लो जो था फ्राइडे का, वो आज का पीओसी बना है आपका अराउंड 25,368 पे, राइट. 25,368. दिस इज अ रेजिस्टेंस नाउ. ठीक है, राइट. सो एक ये रेजिस्टेंस लेवल बन जाएगा और ये पूरा का पूरा ऊपर का जो जोन है ये भी एक सप्लाई जोन बन जाएगा अभी, राइट. क्यों बोल रहे हैं हम इसे सप्लाई जोन? ये जो 392 से 422 का जो जोन है, 392, 404, 25, 422, वाई आर वी सेइंग दिस इज सप्लाई जोन? इसी पिछले 10 सेशंस में लगभग मार्केट ने हायर वैल्यू एरिया दिया है. ठीक है, हायर वैल्यू एरिया, नो ओवरलैप, राइट, विच मीन्स मोमेंटम. ठीक है, ये तो हमने डिस्कस कर रखा है पुराने वीडियोस में. आई होप यू हैव सीन देम. इस डबल डिस्ट्रीब्यूशन के बाद हमने देखा यहाँ पे ऑप्शनिंग कंप्लीट हुई एंड वैल्यू एरिया नीचे गया फॉर द फर्स्ट टाइम. ये हमें क्या दिखाया? लॉस ऑफ मोमेंटम, राइट. हम मार्केट का स्ट्रक्चर समझ रहे हैं अभी, सिर्फ स्ट्रक्चर समझ रहे हैं हम. ठीक है, तो अभी सिर्फ स्टोरी लाइन बना रहे हैं, कमेंट्री कर रहे हैं. ठीक है, ट्रेड्स नहीं ले रहे कुछ भी, बस कमेंट्री कर रहे हैं. वी आर सीइंग higher value area every other day, no overlap, which indicated momentum. Okay, momentum के लिए बुलिश ट्रेड था. फ्राइडे को फॉर द फर्स्ट टाइम हमने देखा कि मोमेंटम टूटा, राइट. मोमेंटम टूटा विच मीन्स कि ऊपर में हमें दिख गया एक सेलिंग टेल. ए पीरियड जो है उसने सेलिंग टेल दिया है हमें. इंडिकेट्स व्हाट कि वो अपसाइड में डिमांड नहीं, वहां पे सप्लाई है. सेलिंग टेल आया है विच मीन्स सप्लाई, राइट. वैल्यू एरिया बनना शुरू हुआ 25,422 पे और वैल्यू एरिया लो अराउंड 25,368 के आसपास था. टुडे वी सी दैट जब मार्केट ओपन हुआ ऊपर की ओर गया, इट फेस्ड सप्लाई अगेन एट 392, जो कि आज का वैल्यू एरिया हाई बना. 25,404 जो है एंड 396 के आसपास में वी हैव वीवैप, वी हैव पीओसी, राइट. सो ये सारा सप्लाई जोन है हमारे लिए अभी. नाउ वी सॉ रिजेक्शन एज वेल यहाँ पे. तो मार्केट जो है क्लोज कहाँ पे किया है? एक्सट्रीम क्लोज दिया है, राइट. एक्सट्रीम क्लोज है क्यों?
वैल्यू एरिया के बाहर है, राइट। Another interesting thing to note, so value area high and the high is in the supply zone. Now where is the value area low? सॉरी, आज का लो कहाँ है देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग है, 25 to 42 पे है। दिस इज अ वैल्यू एरिया लो फॉर एन अपवर्ड मूविंग मार्केट, जिसमें कि हमें बाइंग टेल दिखा है, बाइंग टेल हमें दिखा है, राइट। यहाँ पे इस प्रोफाइल में जहां हमें बाइंग टेल दिखा है, इसका मतलब क्या है, बायर्स हैव मेड एन एंट्री इस दिन और भी बायर्स ने एंट्री की है। दिस इज नॉट द फर्स्ट सेट ऑफ बायर्स, बिकॉज इससे पहले भी वैल्यू एरिया हाई आ रहा था, बट जो भी बायर इस दिन एंटर किया है उस दिन का वैल्यू एरिया लो है 25 टू 42। आज का लो है 25 टू 42 के आसपास, राइट। सो वी आर सीइंग कि यहाँ पे एक सपोर्ट मिल रहा है, ओके। नाउ क्या डाउन साइड, आज मार्केट डाउन है, कल मार्केट डाउन रह सकता है क्या? उसका एक बहुत ही सिंपल सा टेस्ट है आपके पास, ओके। व्हाई? बिकॉज वी हैव अ प्रोमिनेंट लेवल हियर। जैसे ही 25 टू 42 टूटता है, यू कैन स्टार्ट प्लेइंग फॉर डाउन साइड। व्हाई? बिकॉज ये बायर जो है इसने भी होल्ड नहीं किया, अगर ओवरवेलम हो गया वो, तो 25 टू 42 के बाद मार्केट डाउन साइड की ओर मूव करेगा। किधर तक जा सकता है? ये वाला वैल्यू एरिया लो तक जा सकता है 156 के आसपास, या 104 के पास, 156 के आसपास। तो दीज आर लेवल्स जो कि आप देख सकते हो, बट डाउन साइड ट्रेड्स आर अवेलेबल लेने के लिए जब 25 टू 42 टूट जाता है, राइट। सो एक ये है। फ्यू अदर थिंग्स जो हमें देखना चाहिए वो ये है कि हमारे पास यहाँ पे एल एम पीरियड पे ऑक्शनिंग शायद कंप्लीट नहीं हुई है। वी डू नॉट सी अ बिग टाइम स्पेंट हियर, राइट। तो ज़्यादा टाइम यहाँ पे दिया नहीं है मार्केट ने। सो दिस इज समथिंग टू वॉच आउट फॉर। हो सकता है मार्केट जो है इस जोन में थोड़ा समय देगा, ठीक है। एंड ऑब्वियसली ये एल है यहाँ पे, लो वैल्यू एरिया है यहाँ पे हमारे पास, इन दिस जोन ऑफ 295 टू अप्रोक्सीमेटली 337, ठीक है। तो ये जो एल है, मार्केट इधर भी ऑप्शनिंग कंप्लीट कर सकता है। वाई? बिकॉज लो वैल्यू एरियाज हैव अ टेंडेंसी टू बिकम हाई वैल्यू एरियाज ओवर टाइम, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शनिंग कंप्लीट नहीं हुई है तो मार्केट यहाँ पे ऑप्शनिंग कंप्लीट करने को आएगा, राइट। सो अगर 242 नहीं तोड़ पाता है मार्केट, देन एक्सपेक्ट मार्केट टू रिमेन साइडवेज, नॉट बुलिश, साइडवेज, जिसमें कि मार्केट को अराउंड 276 के आसपास में वैल्यू एरिया जनरेट करना चाहिए, एंड इफ फीजिबल मे बी इट विल स्टे अराउंड 295 से 337 का जोन में, ओके। अगर मार्केट 368, 392, 404 के आसपास जाता है, इट शुड अगेन फेस सप्लाई। सो अ गुड अपॉर्चुनिटी टू ट्रेड ऑन टू वेज लग रहा है, पॉसिबल हो सकता है, if 242 does not break tomorrow, right? And tomorrow is expiry, so watch out for that. Gamma can play big role, okay. So I hope levels are clear, market का structure clear है। Let's move on to order flow। order flow में fairly straightforward day था, easy trades दिख रहा है यहाँ पे। So for example, आज का ओपनिंग वॉल्यूम was slightly higher than average but good volumes। वी ऑल्सो सॉ नेक्स्ट 5 मिनट में भी अच्छा वॉल्यूम है, उसके बाद भी। सो पहला 15-20 मिनट के आसपास में वी सॉ गुड वॉल्यूम्स, राइट। एंड ये गुड वॉल्यूम्स क्या है, यहाँ देखिए, ये पहले की लिक्विडिटी थी, इसमें काफ़ी अच्छी खासी लिक्विडिटी है। थोड़ा शॉर्ट्स यहाँ पे क्रिएट हुआ, बट देन अगेन बाइंग आ गई नेक्स्ट कैंडल में ही। वी हैव 354 का पॉजिटिव डेल्टा, वी हैव अराउंड 500 नेगेटिव डेल्टा इन द फर्स्ट 5 मिनट्स। नेट देखने जाएंगे तो क्यूमुलेटिव डेल्टा अराउंड -200 लॉट्स के आसपास आ रहा है। वी ऑल्सो सॉ बाइंग एंड सेलिंग गुड अमाउंट ऑफ लिक्विडिटी इन द मार्केट। थोड़ी बाइंग आई 9:30 बजे तक में, जिसमें हमने देखा यहाँ पे लिक्विडिटी नीचे साइड में चली गई थी, राइट। नो लिक्विडिटी एंड अराउंड 268, 108, 100 लॉट्स ऐसे करके बाइंग हुई है। तो अराउंड 200 लॉट्स की बाइंग हुई थी, नेट डेल्टा 20 पे आ गया था, राइट। सो सुबह को जो भी सेलिंग हुई वो सारी एब्जॉर्ब कर ली गई, गुड लिक्विडिटी। दिस इज व्हाट वी मीन बाय गुड लिक्विडिटी। नाउ व्हेन मार्केट डिसाइडेड टू मूव अपवर्ड्स, और ये जब अपने पिछले सप्लाई जोन के आसपास जब पहुंच रहा था, तो इसे बाइंग इंटरेस्ट नहीं दिखा, राइट। इनफैक्ट हमने देखा कि कुछ सेलिंग भी शुरू हो गई,
414 लॉट की सेलिंग यहाँ पे हुई, यहाँ 100 लॉट की सेलिंग हुई, 100 की बाइंग में कुछ मेजर नहीं है यहाँ पे। ओके, बट यहाँ पहली बार हमने देखा 400 लॉट की सेलिंग हुई, यहाँ 160 लॉट्स की सेलिंग हुई, यहाँ पे बाइंग नहीं हो रही है, देख रहे हैं आप। 14 लॉट्स, 28 लॉट, 42 लॉट, 22 लॉट, 11 लॉट। सो वी आर नॉट सीइंग अ लॉट ऑफ बाइंग, बट वी आर सीइंग सेलिंग। ओके, नेक्स्ट कैंडल में भी देखिए, यहाँ पे कोई मेजर वॉल्यूम नहीं हुआ तो इसको इग्नोर करना है, इधर भी कोई मेजर वॉल्यूम नहीं हुआ, इग्नोर करना है। बट एक चीज ध्यान रखना है, मार्केट ऊपर गया, सप्लाई जोन में पहुंचा एंड नो डिमांड, राइट, नो डिमांड। बायर तो आ ही नहीं रहा है यहाँ पे बायर को आना चाहिए, राइट। इनफैक्ट हमें 400 लॉट की सेलिंग दिख गई, 150 लॉट की सेलिंग दिख गई, बट बायर नहीं आ रहा है। अगेन दिस कैंडल मूव डाउन, थोड़ा सा, थोड़ा ऊपर साइडवेज रह गया, कोई मेजर प्लेयर नहीं आ रहा है यहाँ। 100 लॉट की दो बाइंग हुई, बट मार्केट मूव नहीं कर पाया ऊपर, ठीक है। सो गुड लिक्विडिटी ऑन दिस साइड बाय द सेलर्स, सप्लाई मिल रहा है। अगेन नो मेजर बायर, नो मेजर बायर। ओके, मार्केट सप्लाई जोन में जा करके देख रहा है कि बायर नहीं आ रहा है यहाँ पे। इट इज अ बिग रेड फ्लैग फॉर बुलिश ट्रेडर्स नाउ। क्योंकि बायर नहीं आया, मार्केट धीरे धीरे नीचे आना शुरू हुआ। क्या यहाँ पे बहुत बड़ी सेलिंग हुई? नहीं, यहाँ पे नो मेजर सेलिंग, यहाँ पे 150 लॉट की सेलिंग हुई, कोई मेजर बायर नहीं है। अगेन अगेन यहाँ पे देखिए, नो मेजर बायर, नो मेजर बायर, सेलर, छोटे छोटे वॉल्यूम हो रहे हैं, 13 लॉट, 13 लॉट, 9 लॉट, 38 लॉट, 2 लॉट, ये बहुत छोटा है, ये सारे 2 डिजिट्स में हो रहे हैं, राइट। अराउंड 348 के आसपास में हमने देखा 150 200 लॉट की सेलिंग हुई, 150 लॉट की, 250 लॉट की बाइंग हो गई। अगेन nothing major is happening here. All of a sudden we see 810 लॉट। ये कौन है? ये रेस्पॉन्सिव बायर है, राइट। किसी ने यहाँ पे लिमिट ऑर्डर लगा रखा था पहले से बाई के लिए। यहाँ पे 800 लॉट को खाया इन्होंने, 223 लॉट, 100 लॉट, ये सारे आ गए, 172 लॉट, अच्छा खासा यहाँ पे सेलिंग हुआ, राइट। इसे पूरा एब्जॉर्ब कर लिया इस रेस्पॉन्सिव बायर ने। नॉट ओनली दैट, the buyer also initiated 136 lot, 202 lot. So buyer यहाँ पे interested था 340 के आसपास में, that they can buy. Next candle again we saw 150 lot की buying, not major selling, major selling नहीं हो रही है यहाँ पे, right. दोबारा जो है कोई मेजर सेलर नहीं आया, ये 800 लॉट, 200 लॉट, ये 1000 लॉट जो है यहाँ पे ख़त्म हो गया, बायर ने एब्जॉर्ब कर लिया, बट फॉलो थ्रू नहीं आया उसमें, राइट। सो बिकॉज ऑफ दैट, जब भी हम देखते हैं कि मार्केट लिक्विडिटी जोन में आ जाता है तो फिर वहाँ पे या तो रुक जाता है, नहीं तो रिवर्स करता है थोड़ा एटलीस्ट, राइट। सो मार्केट में छोटा सा बाउंस दिखा, कोई मेजर मूवमेंट नहीं हुआ। यहाँ पे देखिए नो मेजर वॉल्यूम, राइट, कोई मेजर वॉल्यूम नहीं था 12 बजे तक। ये चलता रहा फॉर 1.5 आवर्स, जिसमें कि कोई मेजर वॉल्यूम ट्रेड नहीं हुआ। आप देख सकते हैं यहाँ पे वॉल्यूम कितना है, 400 लॉट, 200 लॉट, 200 लॉट, 100 लॉट, 200, 200, 400, 300, 150 लॉट, 100 लॉट, 300 लॉट, 80 लॉट, इसी नो मेजर वॉल्यूम, राइट। मार्केट वेट कर रहा है, मार्केट वेट कर रहा है किसी बड़े प्लेयर को आकर के डायरेक्शन देने के लिए। सो नथिंग मेजर हैपेंड ड्यूरिंग द डे, शांति से वेट करना था और कुछ नहीं करना था। This continued and then around 2 o'clock we see some selling. Initiative seller आता है, 72 लॉट, 78 लॉट, 124 लॉट, 104 लॉट, एक के बाद एक उसने सेल ऑर्डर्स लगाने शुरू किए। क्या हमें बाइंग दिखी यहाँ पे? नो बायर, राइट, नो मेजर बायर। यहाँ पे सेलिंग कंटिन्यू हुई, बढ़ने लगी सेलिंग। इफ यू सी, सेलिंग का वॉल्यूम बढ़ना शुरू हुआ, 122, 164, 187, बट वी फाउंड बायर्स एज वेल, राइट। तो यहाँ पे क्या मिल रही है हमें? हमें अगेन लिक्विडिटी मिल रही है। मार्केट को क्या करना चाहिए? बाउंस करना चाहिए या रुक जाना चाहिए। मार्केट ने छोटा बाउंस दिया, लेकिन क्या इसमें फॉलो थ्रू मिला? 150 लॉट, 100 लॉट की बाइंग हुई, दैट्स इट, ओके। उसके बाद क्या हुआ? बायर गया, भाग गया, राइट, बायर नहीं दिख रहा है इसके बाद।
सो वी नाउ सी अ सेकेंड राउंड ऑफ सेलिंग अगेन। जब ये पिछला राउंड का जो सेलिंग ये हुआ था उसको ब्रेक किया मार्केट, इमीडिएटली वी सी मोर इनिशिएटिव सेलिंग, राइट। ये देखिए 163, 100, 123, 124, एक है 93 लॉट का मेजर बायर और कोई नहीं है, राइट। सो वी सी मोर सेलिंग हैपनिंग। इनफैक्ट ये सेलिंग और कंटिन्यू होती रही 205, 368, 339, बट वंस अगेन वी सी फाइनली बायर आया 349, 174, but he was overwhelmed. बायर ओवरवेल्म्ड। बायर जब आया, सेलर ने देखा मौका और उसने और भी सेलिंग करना शुरू किया। 200 लॉट, 400 लॉट, 300 लॉट, 200 लॉट, 100 लॉट, ये सारी इनिशिएटिव सेलिंग है। बायर ट्राई कर रहा है 243, 315, लेकिन होल्ड नहीं किया। सेलर कंटिन्यू करता रहा, राइट। 221, 214, 133, 209, 284, 362, 100, 181, सेलर जो है वो सेल करता ही जा रहा है, राइट। इसके अगेंस्ट में क्या है 177, 180, इतना ही है। बायर बायर नहीं आ पा रहा है यहाँ पे, राइट। फाइनली 25 250 पे हमें दिखा एक रेस्पॉन्सिव बायर जिसने 638 लॉट को एब्जॉर्ब किया, और उसके बाद उसने बाई करना शुरू किया 107, 110, 180, 117, राइट। और उसने थोड़ा इनिशिएट किया तो इसे लिक्विडिटी मिल गई एंड रिवर्स करना शुरू किया। 100 लॉट की सेलिंग हुई, 200 लॉट की बाइंग हुई। यहाँ देखिए नो सेलर, सेलर जो है वो अब हट रहा है। यहाँ पे सेलर अभी इंटरेस्टेड नहीं है। सेलर इज नॉट इंटरेस्टेड एट 250 टू 280 के जोन में बेचने के लिए। तो मार्केट जो है थोड़ा स्टेबल होना शुरू हुआ है, यहाँ पर गिरना बंद किया, राइट। एंड लास्ट का 30 मिनट्स वी सॉ साइडवेज मूव। नेट नेट मार्केट में काफ़ी शॉर्ट्स क्रिएट हुए थे, थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग हुई, काफ़ी ज़्यादा लिक्विडिटी नहीं थी। नेट डेल्टा आज का -4583, ठीक है। सो दिस इज आवर ऑर्डर फ्लो। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है कैसे रीड करना चाहिए, कैसे स्टोरी लाइन्स बनानी चाहिए कि मार्केट में क्या हो रहा है, किस तरह के प्लेयर्स हैं। दिस विल हेल्प यू अ लॉट इन मेकिंग डिसीजंस अबाउट व्हाट टू एक्सपेक्ट फ्रॉम द मार्केट एंड व्हाट टू डू इफ दैट एक्सपेक्टेशन डजंट वर्क आउट, ठीक है। एनीवे, सो करंटली वी आर लुकिंग एट कि मार्केट को साइडवेज होना चाहिए कल, अगर 242 को नहीं तोड़ता है तो। अगर 25 242 तोड़ देता है देन अगेन वी शुड एक्सपेक्ट डाउन साइड मूवमेंट। 242 के ऊपर अगर रहता है देन वी शुड सी कि मार्केट 276 के आसपास में थोड़ा वैल्यू जनरेट करेगा एंड इट शुड ट्राई टू अगेन fill the low value area of around 285, 295 के आसपास का जोन है, वहाँ से लेकर के 337 के आसपास में सप्लाई हमें देखने को मिलना चाहिए अराउंड 368, 404, 392, 422। सो ऊपर में काफ़ी रेजिस्टेंस लेवल्स हैं, सो दे शुड हेल्प यू अ लॉट इन expiry trades. So yeah, don't get caught with buy positions out within inside this zone. Outside the zone there is possibility, but within the zone avoid. Yeah, so that's it for today. Let's see how tomorrow pans out, and all the best for tomorrow, and see you again. All right then, all the best, bye.